शख्स ब्लैकमेलिंग करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन पहले हल्ला बोल लाइव पर एक मैंने स्टोरी की थी और उस स्टोरी में मैंने बताया था कि किस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख्वाब को चकनाचूर किया जा रहा है। किस तरह गांव को शहरों के साथ जोड़ने की जो सरकार की कोशिशें हैं, उन कोशिशों में रुकावट डाली जा रही है। उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर स्टोरी भी की, मुझसे भी बात की और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने मुझे फोन भी किए और मैसेजेस भी किए कि इस स्टोरी का मतलब क्या है और इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करिए। मैं एक बार फिर उस हवाले से आपके सामने कुछ सच्चाइयां लेकर आऊंगा। सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। आप किसी भी गांव देहात में चले जाएं, वहां सड़क का काम चल रहा होगा और हमेशा की तरह काम चल रहा है कई सालों से, लेकिन काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। काम मुकम्मल क्यों नहीं होता है और उसकी वजूहात को तलाश करने की जब हमने कोशिश की तो उसमें डिपार्टमेंट अपनी जगह जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह जिम्मेदार है और फिर कुछ लोकल लोग जो हैं वो भी इसमें रोड़ा अटकाते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो सड़क का काम है ये मुकम्मल ना हो या कोई भी तरक्याती काम जो है, जो गांव देहात की मेजॉरिटी के लिए आया है, ज्यादा लोगों को जिसका फायदा हो सकता है, उसमें गांव देहात के कुछ लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को भी और डिपार्टमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं। मैंने उस स्टोरी में भी और उससे पहले भी कई स्टोरीज ऐसी की हैं जिसमें मैंने साफ साफ ये कहा है कि डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत से पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं। मैं पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ब्रैकेट में नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन खराब काम करने वालों की तादाद ज्यादा है। कल एक इंटरव्यू में मैंने यह भी कहा था कि जो ठेकेदार काम नहीं करता है, वक्त पर काम नहीं करता है, सही काम नहीं करता है, प्रावधान है कि डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर या बड़ी अथॉरिटीज उसको ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं। तो ये ब्लैकलिस्ट ना होने की वजह से भी, किसी डर और खौफ के ना होने की वजह से भी कभी कभी ठेकेदार मनमानी करता है। लेकिन किसी भी ठेकेदार के ऊपर, किसी बड़े ठेकेदार के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि उनको ब्लैकलिस्ट किया गया हो। 1 या 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो यकीनन उसका फायदा लोगों को मिलता और हम देखते आने वाले दिनों में कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर इस डर और खौफ की वजह से कि हम ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, ईमानदारी के साथ काम करते। डिपार्टमेंट के ऊपर भी कभी कार्रवाई नहीं हुई कि बहुत सारे जेईज, एईज, एक्सीएन ने वो सड़क कैसे पास कर ली, बिल कैसे निकल गए कि सड़क बनी नहीं और उसके बिल निकल गए। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। ये दोनों अपनी जगह पर कसूरवार, लेकिन एक तीसरा किरदार भी है। उस किरदार के ऊपर पहली बार मैंने बात करने की कोशिश की है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को पसंद किया और बहुत सारे ब्लैकमेलर्स ने उसको नापसंद भी किया। और मैं चाहता भी यही था कि ब्लैकमेलर्स तक ये मैसेज पहुंचे कि आपने हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया कि गांव देहात को शहरों के साथ जोड़ा जाए। जब गांव देहात शहरों के साथ जुड़ेंगे तो गांव देहात के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, आसानी से इलाज के लिए शहर पहुंच पाएंगे, आसानी से सरकारी दफातर में पहुंच जाएंगे। और बहुत सी ऐसी मराहत हैं जो सिर्फ इस वजह से कि सड़क नहीं है गांव देहात तक नहीं पहुंच पाती हैं। गांव देहात के बहुत से ऐसे स्कूल्स जहां टीचर, अब तो चलो बायोमेट्रिक्स है, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा होता था कि एक टीचर जो है कई किलोमीटर का पैदल सफर करके स्कूल पहुंचता है, फिर कई किलोमीटर का सफर करके वापस स्कूल से आता है। तो हमारे स्कूल्स भी प्रॉपर इसलिए काम नहीं कर पाए कि सड़कें नहीं थी। और ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी का यह ख्वाब कि पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का एक जाल बिछाया जाए, वैसा ही जाल हमें जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है, पीर पंजाल में भी नजर आ रहा है। लेकिन मुसीबत क्या है कि ब्लैकमेलर्स बीच में आते हैं और ब्लैकमेलर्स फिर ना खुद काम करते हैं, ना ठेकेदार को काम करने देते हैं। पास कई ऐसे एग्रीमेंट मौजूद हैं कि एक ठेकेदार ने काम सबलेट किया और सबलेट करने पर उसको मजबूर किया गया
और उस एग्रीमेंट में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि यह काम हम फलां शख्स को सबमिट कर रहे हैं और फलां शख्स इसका जिम्मेदार होगा, और वो बाकायदा साइन करके फोटो लगा के एक एफिडेविट दे रहा है कि अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया गया है या सबलेट कर दिया गया है, तो अब इस सड़क की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर खराब काम होता है, डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आता है, काम ठीक नहीं होता है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। इस तरह के एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद हैं। तो फिर सड़क का काम जब सबलेट होता है, सड़क का काम ठीक तरीके से नहीं होता है, तो फिर जिम्मेदार कौन? वही ब्लैकमेलर जिसने ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के सड़क का काम अपने लिए लिया था। सिर्फ पैसों की हवस में लोग आरटीआई भी लगाते हैं। आरटीआई लगाने के बाद उस आरटीआई का क्या होता है? क्या आपने कोई कार्रवाई होती हुई देखी? बहुत से गांव के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आरटीआई इसलिए लगाते हैं कि पैसा लिया जाए। उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो ढंग से काम करेगा, सही काम करेगा, तो फिर उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव देहात में 10 तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर भी सोचता है कि चलिए ये काम किसी को सबलेट करें ताकि ये काम तो मुकम्मल हो। लेकिन सबसे बड़ा उस गांव का दुश्मन वही शख्स है जो वहां का ब्लैकमेलर है। सबसे बड़े गांव के दुश्मन वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। ब्लैकमेलर को बेनकाब नहीं करते हैं, जो आवाज नहीं उठाते हैं, जिन्हें ये पता है कि ये सड़क है, इसका इतने का टेंडर हुआ है। वो पंच थे, वो सरपंच थे, एक बार भी इस हवाले से नहीं बोले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी इसका हिस्सा जाता है। ये स्टोरीज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गांव देहात के उन हजारों लाखों लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि आप ही के बीच का कोई शख्स नहीं चाहता है कि आपकी तरक्की हो। आप ही के बीच का कोई शख्स नहीं चाहता है गांव को सड़क के जरिए शहरों के साथ जोड़ा जाए। आप ही के गांव का कोई ब्लैकमेलर नहीं चाहता कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। आप ही के गांव का कोई ब्लैकमेलर नहीं चाहता कि आप अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए बड़े शहरों तक पहुंचे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएं। तो ये तमाम की तमाम खराबियां आप ही के बीच का कोई शख्स कर रहा है, उसको पहचानिए, उसको बेनकाब करिए। जब तक आप उसको बेनकाब नहीं करेंगे, आपके गांव की तामीर और तरक्की में, आपके गांव में जिस तरह की तामीरात हो सकती थी वो नहीं हुई हैं। उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनको पहचानिए, उनको बेनकाब करिए, सामने लाइए। और मैं एजेंसीज से भी, गवर्नमेंट एजेंसीज से भी ये दरख्वास्त करूंगा, मेरी मदद की जहां पर जरूरत है आप मुझसे भी मदद लें। मेरे पास भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं मैं जो आपको दे सकता हूं, और आप खुद भी अपने तौर पर भी पता करिए। मैं चाहता हूं कि ये जो सड़कों के ऊपर घोटाला हुआ है, जो सड़कें नहीं बढ़ी हैं, केस एसीबी के हवाले किए जाएं और एंटी करप्शन ब्यूरो देखे कि गांव देहात के किस शख्स ने बगैर किसी काम के हजारों करोड़ों रुपए कमाए। वो कहां से आए? सिर्फ ब्लैकमेलिंग से। और अगर कोई शख्स ब्लैकमेलिंग करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये ख्वाब जो गांव देहात की तामीर और तरक्की के ख्वाब हैं ये पूरे हो सकें। और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब ब्लैकमेलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।